2027 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने लगाया पंच, सेलेक्टर और बीसीसीआई को दिया जवाब। धोनी के मैदान में रचा महा रिकॉर्ड, बौना कर दिया क्रिकेट के भगवान का ये रिकॉर्ड। फैंस करने लगे टेस्ट टीम में वापसी की मांग, देखे विराट के बारे में क्या बोले सुनील गावस्कर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस वक्त ओडीआई सीरीज खेली जा रही है और पहला मुकाबला रांची में हुआ। रांची के इस मैदान में विराट कोहली के रिकॉर्ड तो शानदार थे ही, लेकिन इस मैच में भी उन्होंने एक नया कीर्तिमान अपने नाम लिया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में उन्होंने 135 रनों की लाजवाब पारी खेली है और जो लंबे अरसे से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, उस पर उन्होंने कह सकते हैं एक पंच लगाया है। और ऐसा पंच जिसे पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने महसूस किया है कि विराट कोहली कितने फिट हैं, किस तरह से वो खेल सकते हैं और कितनी बड़ी बड़ी पारियां वो कह सकते हैं खड़ी कर सकते हैं। 135 रन कोई छोटा स्कोर नहीं होता। कह सकते हैं जिस टीम का या कहें किस भी टीम में कोई खिलाड़ी 135 रन बना देना, उस टीम की जीत सुनिश्चित हो जाती है। और उसी के दम पर भारतीय टीम ने भी 349 रन बनाए थे 17 रनों से। इस कह सकते हैं कि जब जिस पिच पर खासी ओस पड़ती, उस पिच पर भी जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के बाद कई सारे सवाल उठने लगे। कह सकते हैं फैंस तो ये मांग कर रहे हैं कि बीसीसीआई रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहे प्लीज आप वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेल लीजिए। लेकिन इस पर देवजीत चौकिया जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उनका क्या जवाब आया है, वहीं सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को लेकर क्या कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। 120 गेंदों पर विराट कोहली ने 135 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सीरीज में 1-0 से बढ़त भी हासिल कर ली है। और इसके लिए कह सकते हैं इस मुकाबले में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इस प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और इन्हीं सबके बीच सुनील गावस्कर का बयान वायरल हो रहा है। सुनील गावस्कर अक्सर क्रिटिक्स के तौर पर देखे जाते हैं, वो कह सकते हैं खुलकर तारीफ भी करते हैं और लेकिन खुलकर कह सकते हैं जो खामियां होती हैं उन्हें भी बताते हैं। लेकिन अब उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर भारतीय फैंस गदगद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी या कहें दूसरे देश के खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली को ओडीआई फॉर्मेट का गोट कहा, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा है। अगर रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी विराट कोहली को गोट बताता है तो विराट कोहली सच में उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां पर वो कह सकते हैं सचिन से आगे हैं। फिलहाल सुनील गावस्कर ने ये तो कहा ही, लेकिन इसके साथ साथ विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड और पीछे छोड़ दिया है। सेना कंट्री के खिलाफ ओडीआई में विनिंग रनों की जब बात की जाती है तो उसमें विराट कोहली बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की तो उनके खाते में मात्र 4363 रन है, वहीं विराट कोहली ने 4483 रन अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कह सकते हैं आने वाले समय में 5000 के करीब हो सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तो खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ये फॉर्म बता रही कि भाई ये खिलाड़ी डिजर्व करता है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और है विराट कोहली के नाम, जो कह सकते हैं बहुत खास है। उस लिस्ट में रिकी पॉन्टिंग का नाम भी शामिल है। आपको याद है कि जब किसी भी टीम के खिलाफ इंटरनेशनल मुकाबले में आप जीत दर्ज करते हैं और उसमें आप शतक लगाते हैं, इस मामले में विराट कोहली भी सबसे आगे है। विराट कोहली के पास 59 शतक हैं। वहीं अगर बात करें रिकी पॉन्टिंग की, जो दूसरे पायदान पर आते हैं, उनके 55 शतक हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर के इस लिस्ट में 53 शतक हैं। आप कैसे देखते हैं इन शतकों की संख्याओं को, विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को? आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को आने वाले समय में खेलना चाहिए या फिर नहीं? लेकिन विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? हर्षा भोगले ने उनसे सवाल किया कि आप जिस तरह से रन दौड़ रहे थे वो कमाल की कह सकते हैं फुर्ती थी, आप जिस तरह से बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे थे वो भी कमाल का था, आप इसे कैसे देखते हैं? इस पर विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को लेकर और अपने भविष्य को लेकर क्या कहा, चलिए आपको वो दिखा देता हूं। विराट कोहली ने कहा कि हाँ, हमेशा ऐसा ही रहेगा और मैं अभी सिर्फ एक ही प्रारूप खेल रहा हूं। कोहली ने आगे कहा कि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा तैयारी पे यकीन नहीं करता हूं, मेरा सारा खेल मेंटल रहा है। जब तक मैं मानसिक रूप से सही महसूस करता हूं, मैं गेम खेल सकता हूं। मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन फिजिकली बहुत मेहनत करता हूं। इसका अब क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है और ये मेरे जीने का तरीका है, इसलिए जब तक मेरा फिटनेस लेवल अच्छा है मैं खेल का लुत्फ ले सकता हूं। इसके बाद विराट कोहली से पूछा गया कि भाई आप अपनी तैयारियां कैसे करते हैं? आप मेंटल की तो बात कर दी। इस पर विराट कोहली कहते हैं, मैं जब लंदन में रह रहा हूं, मैं रांची आया तो यहाँ की जो कंडीशन है उसे अडॉप्ट करना चाहता था। मैंने 2 सेशन कह सकते हैं दिन में किए थे और 1 सेशन मैंने शाम को किया था। यानी इस तरह से मैं समझना चाहता था कि दिन में किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से मुझे तैयारियाँ करनी है, रात में किस तरह से बल्लेबाजी होगी, उसकी भी मैंने तैयारियाँ कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने मैच से 1 दिन पहले रेस्ट लिया था, क्योंकि मैं 37 साल का हो चुका हूँ, मुझे अपनी
रिकवरी का भी अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। यह है विराट कोहली की फिटनेस की बात। विराट कोहली जीत के बाद क्या भूले, लेकिन इन्हीं सबके बीच एक सवाल यह है कि क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे, क्योंकि केवन पीटरसन ने एक ट्वीट किया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, और अगर ऐसी बात है तो उन्हें कह सकते हैं बीसीसीआई को इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में वापस लाया जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए। इन्हीं सब के बीच देवजीत शौकिया जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं की गई है, आने वाले समय में जरूर बातचीत हो सकती है, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई रोहित शर्मा या विराट कोहली से उनके टेस्ट रिटायरमेंट को वापस लेने पर कोई बात करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ये तो बात हो गई देवजीत शौकिया की। अगर बात करें आने वाले मीटिंग में, तो आपको बता दें दूसरे वनडे से पहले अहमदाबाद में एक बीसीसीआई की मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में गौतम गंभीर होंगे, चीफ सिलेक्टर होंगे, और बीसीसीआई के बड़े अधिकारी होंगे, देवजीत शौकिया होंगे, और मिथुन मन्हास होंगे जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो यही कहा जा रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी और चीफ सिलेक्टर और कोच के बीच एक मनमुटाव चल रहा है उसे दूर करना है, और इस पर खुलकर बातचीत करनी है कि भाई आने वाले समय में ऐसी मीडिया में अफवाह न फैले कि दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यानी वो बीसीसीआई चाहती है कि जो दोनों अथॉरिटी हैं, सीनियर खिलाड़ी और कोच जो हैं, उनके बीच किसी भी तरह का मनमुटाव न रहे, बहुत आसान रहे, टीम का माहौल बहुत फ्रेंडली रहे, ताकि मुकाबले जीते जा सकते हैं। और इसी मीटिंग में हो सकता है कि उनके टेस्ट रिटायरमेंट पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।